योग और ज्ञान के लिए हम क्यों करें। हमारे घर में कौन चीज़ का अभाव है। खाने की कमी नहीं है, पहनने के वस्त्र इतने हैं कि दिन में कई बार हम बदलते रहते हैं। मनोरंजन के लिए टीवी बीवी है, यहाँ वहाँ जाने के लिए गाड़ी घोड़े हैं, और आवास भी कई जगह पैसे वाले लोगों ने बना रखा है, लेकिन उससे भी सुख शांति नहीं मिल पाती है। इसीलिए योग हम क्यों करें, तो न्याय दर्शन में लिखा गया है, भोगायतनम शरीरम। ये भोग के लिए शरीर मिला है, चाहे आप कुछ भी कर लें, ये भोग से आप छूट नहीं सकते, इसलिए योग करना होगा। भोग में दुख होता है, कष्ट होता है, चाहे राजा रानी या किसी सेठ साहूकार के शरीर में आए हैं, भोग में आए हैं। इस भोग से छूटने का उपाय एक सिर्फ ज्ञान और योग है, दूसरा कोई साधन शास्त्रों में से वर्णित नहीं है। श्री सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज रामायण पढ़ा करते थे, और उन्होंने पढ़ करके यही अनुसंधान किया कि पढ़ते पढ़ते उनको वैराग्य हुआ और योग का आश्रय लिया, और अपने कई गुरुओं को बदल करके और संत देवी साहब जी से पूर्ण योग का ज्ञान सीख करके इन्होंने ऐसा अभ्यास किया कि अपने जीवन काल में भोग शरीर को छुड़ा करके और मोक्ष धाम को प्राप्त किए। और उनका कहना है कि मैं अभी शरीर छोड़ा हूँ, लेकिन जितने लोगों का मैंने बाँह पकड़ा है, मैं बार बार आऊँगा और यहाँ से एक करके सबको तार दूँगा। तो यह उनका संकल्प है। जो अपने आप को तार लेते हैं, औरों को भी तारने की क्षमता योग्यता उसमें होती है। योग का मतलब क्या होता है। पतंजलि योग दर्शन में पतंजलि ने लिखा है, अथा योगानुशासनम। योग का मतलब होता अनुशासन। योग ध्यान यदि आप करना चाहते हैं तो अपने आप को अनुशासन में रखना होगा। बिना अनुशासन से योग नहीं होता। विद्यार्थी भी विद्या अध्ययन करते हैं तो टीचर के अनुशासन में ही विद्या को प्राप्त कर पाते हैं। कोई धर्मात्मा पुण्यात्मा बनते हैं तो अपने अनुशासन में ही पुण्यात्मा धर्मात्मा बनते हैं। वैसे ही कोई योगी या योगिनी बनना चाहते हैं तो अनुशासन में ही रख करके होगा, और वह अनुशासन गुरु के आज्ञा के मुताबिक जो गुरु ने हमें बताया है, दर्शाया है, जैसे तरीका बताया, निषेध और विधि, इन दोनों को करते हुए आप योग जन्य जो अनुभूतियां हैं, सिद्धियां हैं, उन सबको आप प्राप्त कर सकते हैं। पाणिनि के व्याकरण धातु पाठ में दो धातुएं हैं, युजिर योगे, और दूसरी धातु का नाम है युज समाधौ। युजिर योगे शब्द का अर्थ होता है कि जोड़ना, आत्मा और परमात्मा को जोड़ना। चेतना जो हमारी फैली हुई है, उन सारी चेतनाओं को समेट करके उस ओर ऊर्ध्व गति की ओर हमें जोड़ना है, इसी का नाम योग है। और युज समाधो, समाधो का मतलब होता है, ये फल है समाधि। अष्टांग योग में फल की मतलब अर्थात स्वस्वरूपावस्थानम समाधि इत्यभिधीयते, माने अपने स्वस्वरूप में स्थिर हो जाना, इसी का नाम है समाधि। यही है फल। योग के प्राप्ति का अर्थ होता है फल। फल क्या है कि अपने स्वरूप में रहता है। चाहे किसी प्रकार की अप्रिय घटना भी घट जाए, किसी प्रकार का कोई मतलब परेशानी आत्मक कोई घटना घटती है, लेकिन योगी में कोई हलचल, कोई विचलित, कोई व्याकुलता उसमें नहीं आती है, वही योगी है। ऐसे योगी वही समाधि से प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इस योग के विषय में समझाने की बड़ी कृपा की है। महाभारत युद्ध के बीच में योग का उपदेश दे रहे हैं। खून पीने के लिए दुश्मन लोग तैयार हैं अस्त्र शस्त्र के साथ, लेकिन उस समय में विषम स्थिति में योग का उपदेश देते हैं। कारण कि अर्जुन को मोह हो गया था, और मोह से मुक्त कराने के लिए योग का उपदेश दिया गया है। इसलिए कोई भी आदमी यदि मोहग्रस्त है, मोह ममता में जूझ रहे हैं, परेशान में हैं,
और इससे आप छूटना चाहते हैं तो योग करें, अंतर्मुखी बने, आप मोह ममता से छूट करके और परम सुख का अनुभव आप कर सकते हैं। सबसे पहला भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य को योग दिया और सूर्य के बाद सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया और यही कालांतर में यह योग की परंपरा चलते चलते ह्रास सा हो गया। फिर द्वापर के अंतिम में युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दे रहे हैं। तो यह योग का उपदेश सुनते हुए अर्जुन को भ्रम हो, संशय हो गया। कहा कि भगवान आप ये बतावें, अभी अभी आपका जन्म हुआ है और सूर्य का जन्म न जाने कब हुआ है, और आप कहते हैं कि मैंने सूर्य को इस योग का उपदेश दिया है और सूर्य ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को। हमें संशय है और आप जैसे महापुरुष के बिना यह संशय दूर कोई कर भी नहीं सकते। कहा कि ठीक है पार्थ, कि अपरम जन्म भवतः परम जन्म विवस्वतः कथम एतद् बीजानीयाम त्वम आदौ प्रोक्तवानी थी। अभी अभी आपका जन्म हुआ है और सूर्य का जन्म न जाने कब हुआ है, और आप जो है कब उनको उपदेश दिया है सो कहिए। तो भगवान श्री कृष्ण प्रश्न का उत्तर देते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान हम वेद सर्वाणी न तुम वेत्थ परम तप। मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म बीत चुके हैं, लेकिन उन जन्मों की कथा व्यथा को मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो। इसलिए तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे मित्र हो, मेरे दोस्त हो। मैं तुम्हें गुह्य राजयोग का उपदेश देता हूँ। तो गुह्य राजयोग का उपदेश देकर और उसका अभ्यास करके और अर्जुन मोह से मुक्त हुआ। इसलिए हम योग करें। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं असंयता आत्मा आत्मानं दुष्प्राप्यम योगः दुष्प्राप्यम इति मे मति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मेरा यही सिद्धांत है कि जिसकी आत्मा का मतलब जिसका मन, यहाँ आत्मा शब्द का अर्थ मन होता है, जिसका मन चंचल है, असंयमित है, जिसका आहार विहार विचार खान पान रहन सहन असंयमित है, वह इस योग को प्राप्त नहीं कर सकता है। जो संयमित है, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु योग भवति दुखा। कहते हैं कि जिसका नपातुला खाना है, पीना है, नपातुला सोना है, नपातुला जगना है, नपातुला आहार विहार है, वही योग को प्राप्त कर सकता है। योग जन्य जो सिद्धियां हैं, योग जन्य जो आत्म शांति की उपलब्धियां हैं, वे सब प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन असंयमित आदमी इसको प्राप्त नहीं कर सकते। संयम कितने पर हम करें? तो वेद व्यास जी लिखते हैं व्यास स्मृति में कि संयमः त्रेषु कर्तव्यम। 3 चीजों में संयम करना चाहिए। वो कौन है? सबसे पहले इंद्रियों का संयम होना चाहिए, दूसरे में है वाक, ये वाणी का संयम होना चाहिए, तीसरे में है मन। ये तीनों पर जिन्होंने नियंत्रण कर लिया है, संयम में कमान कर लिया है, नियंत्रित कर लिया है, वो योग को सिद्ध कर लेगा। योग जन्य जितनी भी अनुभूतियां हैं वो प्राप्त कर सकते हैं ये 3। लेकिन ध्यान शिविर बहुत लगते हैं, जब तक ध्यान में बैठे हैं और घंटी लगी ध्यान छुट्टी की, लगता है कि पता नहीं बोलने के लिए इतने उतावले हैं, इतने व्याकुल रहते हैं कि बर मतलब आपका वाणी ही संयमित नहीं है, इंद्रियां ही संयमित नहीं है, और आप गए हैं ध्यान शिविर में तो आप क्या उपलब्ध कर पाएंगे? बस खाना पीना और देह को मोटा करके घर आना है, और क्या करना है? इसीलिए योग का मतलब होता है कि अपनी वाणी, इंद्रिय और मन को संयम करना है। भगवान की बात को सुनते सुनते अर्जुन ने प्रश्न किया कि आप योग की बात करते हैं, लेकिन मेरे सोच से यही है कि जैसे बादल बहुत घनघोर लगा है, काला बादल है और सफ़ेद बगुला उड़ रहा है, जब आंधी तूफान आता है बादल छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं योग ध्यान करते करते और मृत्यु बीच में हो गई
तो अधोगति को तो नहीं होगी, क्या 84 में तो नहीं जाऊंगा, सो कहिए। तो भगवान कहते पार्थ नैव यह नामुत्र बिना सत्स्य कश्चित नहीं कल्याण कृत कस्य दुर्गतिम तात गच्छति। कहते पार्थ योग करते करते यदि तुम्हें सिद्धियां प्राप्त नहीं हुई, मुक्ति प्राप्त नहीं हुई और बीच में शरीर कहीं छूट गया है, तो आप स्वर्ग आदि लोक को आप प्राप्त करेंगे। वहाँ का पुण्य भोग करके श्रीमताम गेहे अभी जायते, श्रीमानों के घर में आपका जन्म होगा। जहाँ से आपने योग छोड़ा है फिर वहाँ से योग प्रारंभ करेंगे, करते करते ही एक न एक दिन आप मुक्त हो जाएंगे। इसलिए इस और कहते हैं भगवान एक संशय और है हमें। कहा कि क्या है संशय बताओ। कहा कि आप योग की विषय में बात करते हैं, जब तक आँख खुली रहती है तब तक तो कोई बात नहीं, और जैसे आँख बंद करते हैं सीरियल चालू हो जाता है। सीरियल, चूल्हा का सीरियल, घर का सीरियल, ऑफिस का सीरियल, स्कूल का सीरियल, दुकान का सीरियल, व्यापार बिजनेस का सीरियल चालू हो जाता। हम योग कैसे करें। कहा कि बाढ़ बहुत अच्छा तुमने कहा है कि चंचलम ही मन कृष्ण परमाथि बलवत दृढ़ अभ्यास योगिन तस्य अहम निग्रम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। हवा को हम रोक सकते हैं लेकिन मन को हम रोक नहीं सकते। कहा कि अभ्यास न तू कौनते या वैराग्य न च गिर्यते। योग में मन को प्रधान है और इसको रोकने के लिए अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास का मतलब होता है पौना पुण्य। एक ही चीज को बार बार करने का नाम अभ्यास है। योग का दूसरा अर्थ होता है त्याग। स्थूल रूप से हमने सब कुछ छोड़ दिया है और आसन लगा करके हम बैठ गए हैं, लेकिन मन से लेकर के बैठे हैं। अब ध्यान में योग में मन नहीं लगता, मन स्थिर नहीं होता, अर्थात आप मन से उसको लेकर के बैठे हैं, इसलिए योग नहीं हो रहा है। मतलब स्थूल रूप से आपने त्याग किया है, तो सूक्ष्म रूप से जो बैठे हैं वो सूक्ष्म रूप को भी मन से आप उतार दीजिए। वो बोझा लेके जो बैठे, बोझा कोई देख नहीं रहा है, आप ही जानते उस बोझा को उतार दीजिए। देखिए योग में कितना सुख है और आनंद है। शरीर जब बीमार पड़ता है हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो दवाई बताते हैं, सेवन करते हैं तो कुछ दिन के बाद रोग ठीक हो जाता, फिर कालांतर में हो जाता। यदि मन बीमार पड़ जाए इसके लिए क्या करना चाहिए। कोई हॉस्पिटल बना है, कोई चिकित्सालय है, तो चिकित्सालय यही सत्संग है और यहाँ सत्संग में सद्गुरु वैद्य है, डॉक्टर है और यहाँ से आपको दवा औषधि मिलेगी। और वो औषधि दवा क्या, मानस जाप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, नादानुसंधान, या इसका सेवन आप निरंतर विश्वास श्रद्धा के साथ आप करेंगे तो मन की जो है अशांति, परेशानियाँ, समस्या, उलझने, टेंशन, तनाव से आप मुक्त हो सकते हैं। यह उपाय है। व्यवहार जगत के लिए आपको बहुत सी परेशानियां हैं और मन एकदम खिन्न है, दुखी हैं आप, तो आप सब कुछ को छोड़ करके आप गुरु के मंत्र के अनुसार मंत्र योग और दृष्टि योग में आप स्थिर हो जाएं, तत्काल आपको वह लाभ मिल सकता है। ये बात है योग। योग का दूसरा अर्थ एक मैं प्रसंग आपको सुनाऊं। एक ब्रह्मचारी एक महात्मा के पास योग सीखने के लिए गया था। महात्मा जी ने कहा कि देखो जी, आज मैं बहुत काम में व्यस्त हूँ, कल आना, मैं तुम्हें योग सिखाऊंगा, ज्ञान योग दोनों का उपदेश दूंगा मैं। दूसरे दिन वह ब्रह्मचारी महात्मा जी के पास पहुँचते हैं। महात्मा जी खेत में थे, तो महात्मा जी एक जगह बिचरा उखाड़ कर दूसरे जगह खेत में रोपा लगा रहे थे। घंटों खड़े हैं, खड़े होने के पश्चात अस्ता पस्ता करके फिर महात्मा जी से पूछते हैं कि महात्मा जी, बाबा हम कल आए थे ज्ञान योग सीखने और आपने कहा था कि आज मैं व्यस्त हूँ, कल आना, तो आज मैं घंटों से आपके निकट खड़ा हूँ लेकिन आप योग ज्ञान सिखा नहीं रहे हैं। कहा कि देखो जी, मैं तुम्हें ज्ञान योग सिखा रहा हूँ, तुम सीख ही नहीं रहे हो तो मैं क्या करूँ। कहा कि बाबा आप एक जगह से धान का बिचरा उखाड़ कर दूसरे जगह खेत में रोपा लगा रहे हैं, हमको कहाँ ज्ञान योग सिखा रहे हैं। कहा कि बस क्या कहा तुमने।
कि एक जगह धान का बिचड़ा उखाड़ कर दूसरे जगह खेत में लगाने का नाम ही योग है, इसी का नाम है योग। जैसे जागृत काल में हमारा मन रूपी बिचड़ा घर परिवार बाल बच्चे व्यापार बिजनेस में लगा हुआ है, जब आप योग ध्यान में बैठते हैं उस समय सारे व्यापार बिजनेसों से मन को बाल बच्चों से हटाकर खेती बाड़ी से हटाकर मन को वहाँ लगाइए जहाँ गुरु ने संकेत किया है, इशारा किया है। आप वहाँ लगाएंगे तो आपको योग जन्य अनुभूतियाँ शांति आपको होने लगेगी, आपको वह लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। इसलिए तुलसी साहब इस विषय पर लिखते हैं, बड़ा बढ़िया लिखते हैं क्या कि दिल का हुजरा साफ कर जाना आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको उठ बैठाने के लिए। ध्यान का मतलब आपके घर में कुर्सी एक है, आगंतुक आ गए हैं, कहाँ बैठाइएगा? आपसे हम पूछते हैं कहाँ बैठाइएगा? जो बैठे हुए हैं घर के लोग उनको पहले उठाइए, तब आगंतुक अतिथि को आप उस कुर्सी पर बैठा सकते हैं। तो वैसे शरीर रूपी घर में मन रूपी कुर्सी एक है, इस कुर्सी में सारा परिवार संसार आपका बैठा हुआ है और आप योग करना चाहते हैं, शांति पाना चाहते हैं, मोक्ष पाना चाहते हैं, कैसे घटित होगा? इसलिए मोक्ष की यदि अभिलाषा रखते हैं तो इस मन रूपी कुर्सी में जो बैठा हुआ सारा संसार परिवार है उसको पहले ये किनारा कर दीजिए और फिर आप देखिए योग की अनुभूति, योग का लाभ क्या होता है। इसीलिए ज्ञान योग चटका खे उड्डीयते, लिंग पुराण में लिखा है कि योग कैसे करें। जैसे चिड़िया आकाश में उड़ती है, दो पंखों से उड़ती है, वैसे योग गगन में आप भी उड़ना चाहते हैं तो ज्ञान और योग ये दो पंख होना चाहिए साधुओं को, साधकों को, साधिकाओं को, और इन दोनों के सहारे आप जो है परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।